हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, बीज के अंकुरण के प्रकार। और इसको जानने से पहले हम देखेंगे बीज की संरचना, सीड स्ट्रक्चर। बीज जैसे आप बोल सकते हैं ये क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन का निर्धारक होता है, अगली पीढ़ी को इनिशिएट करता है। तो बीज की संरचना जानने के बाद हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन। तो सबसे पहले बीज की संरचना देखें। तो मान लीजिए ये आपके द्विबीजपत्री बीज है और ये आपके क्या है, बीच में भ्रूणी अक्ष। ठीक है, बीज में आपके जो भ्रूणी अक्ष होता है उस पर आपके दो बीज पत्र लग रहे हैं। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या है, डाइकोट एक बीज है, डाइकोट सीड है। ठीक है, ये जो बीज वाला आपको एक्सिस दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोनरी एक्सिस या फिर भ्रूणीय अक्ष। दो बीज पत्र हैं, ऊपर वाला जो टिप वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्रांकुर या फिर इसे बोलते हैं प्लूम्यूल। इससे आपकी कौन सा सिस्टम बनेगा, तनिका तंत्र बनता है, प्रभु तंत्र बनेगा। ठीक है, इससे सूट सिस्टम आएगा। जबकि नीचे बीज पत्रों से नीचे की तरफ टिप वाला जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट मान लीजिए, जिसे आप बोलते हैं रेडिकल, जिसे आप हिंदी में बोल सकते हैं मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर से कौन सा तंत्र बनेगा, यहाँ पे रूट सिस्टम बनेगा इससे। ठीक है, तो बीज पत्र में भ्रूणी अक्ष पे ऊपर की तरफ, बीज पत्रों से ऊपर की तरफ आपके प्रांकुर होगा, उससे तना तंत्र का निर्माण होता है। जबकि नीचे की तरफ मूलांकुर, जिसे आप बोलते हैं रेडिकल, उससे आपके मूल तंत्र का निर्माण होता है। चाहे बीज पत्र एक होंगे तो उसे हम मोनोकॉट कहेंगे, अगर दो हैं बीज पत्रों की संख्या तो हम उसे डाइकॉट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बीज पत्रों और रेडिकल की बीच में ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। इसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, जिसे आप बोलते हो बीज पत्राधार। ठीक है, अगर आपको सीड जर्मिनेशन समझना है तो वहां पे आपको दो टर्म आना जरूरी है, हाइपोकोटाइल जिसे आप बीज पत्राधार कहते हैं, एपिकोटाइल जिसे आप बोलते हैं बीज पत्रोपरिक। तो प्लूम्यूल और बीज पत्रों के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, इस हिस्से को बोलते हैं आप एपिकोटाइल। ठीक है, एपिकोटाइल को मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इसे आप हिंदी में बोलते हैं बीज पत्रोपरिक। ठीक है, बीज पत्र से ऊपर की संरचना बीज पत्रोपरिक कहलाएगी, बीज पत्र से नीचे की संरचना क्या कहलाएगी, आपकी बीज पत्राधार। ठीक है, दोनों संरचनाओं को समझना जरूरी है इफ यू वांट टू नो और स्टडी सीड जर्मिनेशन। अब यहाँ पे हम ये संरचना अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम देखेंगे सीड जर्मिनेशन टाइप। देखिए, बीजों के अंकुरण को, सीड जर्मिनेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एपिजियल जर्मिनेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं ऊपरी भूमिक, और एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जिसे आप बोलते हैं अधोभूमिक। ठीक है, अब दोनों में कंडीशन है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर बीज के अंकुरण के समय अगर बीज पत्र मृदा के स्तर से ऊपर आ जाता है तो उसे आप बोलते हैं ऊपरी भूमिक अंकुरण। अगर बीज पत्र भूमि के अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, तो इस प्रकार के अंकुरण को क्या बोलते हैं आप, अधोभूमिक अंकुरण या फिर हाइपोजियल। हाइपो यानी कि नीचे की तरफ, एपी यानी कि मृदा के स्तर से ऊपर की तरफ। अब ये संरचना ऊपर क्यों आती है उसको हम देखें तो देखिए, एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, बीज पत्र भूमि के अंदर ही रहेंगे, सॉरी भूमि के बाहर आ जाते हैं एपिजियल। ठीक, बाहर आ जाते हैं। अब क्यों आ जाते हैं वो हमें देखना जरूरी है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मृदा का स्तर है, मान लीजिए ये आपके मृदा का स्तर है। ठीक है, इस मृदा के स्तर में क्या होगा, ये मान लीजिए आपकी बीज पत्र, यहाँ से बीज अंकुरित होना शुरू हुआ और कुछ समय बाद आपको दिखाई दिया कि बीज पत्र ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है, और
क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके क्या है, रेडिकल है जिसे हम बोल रहे हैं मूलांकुर। और रेडिकल और बीज पत्रों के बीच का जो भाग है उसे हमने क्या नाम दिया था? उसे हमने बोला था बीज पत्राधार, यानी कि ये वाला जो भाग है हाइपोकोटाइल, ठीक है। अगर हाइपोकोटाइल की लंबाई ज्यादा बढ़ जाएगी तो लंबाई बढ़ के ये क्या करेगा, बीज पत्रों को ऊपर की तरफ धकेलेगा, जिससे इसके धकेलने पे बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब अंकुरण में बीज पत्राधार वाली संरचना ज्यादा लंबाई में बढ़ जाए, बीज पत्राधार की लंबाई यहाँ पे क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। किससे ज्यादा होती है? बीज पत्रोपरिक से। ये जो वाला भाग है इसे हम बोल रहे हैं एपिकोटाइल। तो यहाँ पे एपिकोटाइल की लंबाई कैसी होती है, कम होती है, हाइपोकोटाइल की ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बीज पत्रों पे दबाव पड़ता है और वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, भूमि से ऊपर की तरफ। इसीलिए हमने इसे नाम दिया है ऊपरी भूमिक अंकुरण, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बीज की संरचना पहले समझाई थी ताकि आप समझ पाए बीज पत्राधार क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए अधोभूमिक अंकुरण में क्या देखने को मिलेगा आपको, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने बीज अंकुरित किया और कुछ समय बाद आपको दिखाई देगा कि बीज पत्र तो नीचे रहते हैं, ऊपर की तरफ आपके प्लांट का सूट सिस्टम बनना शुरू हो जाता है, नीचे की तरफ रूट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये देखिए ये संरचना क्या है यहाँ पे, अब की बार क्या होगा, अब की बार हाइपोकोटाइल इतनी वृद्धि नहीं कर पाया है, अब की बार इसकी लंबाई कैसी रह गई, कम रह जाती है। अब की बार किसने बाजी मार ली, अब की बार एपिकोटाइल है वो ज्यादा वृद्धि कर गया, ठीक। इसकी ज्यादा वृद्धि होगी तो ये एपिकोटाइल वाली संरचना का है, बीज पत्र से ऊपर की संरचना है। अगर ये ऊपर जाए तो बीज पत्रों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो भूमि के अंदर ही रहेंगे। अगर आपको बीज पत्रों को भूमि से ऊपर निकालना है तो उसके लिए आपको कौन सी संरचना लंबी करनी पड़ेगी, हाइपोकोटाइल, जो हमने एपीजियल अंकुरण में देखी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिसमें एपिकोटाइल की लंबाई ज्यादा बढ़ेगी उसमें बीज पत्र भूमि के अंदर ही रहेंगे, इसलिए हमने उसका नाम दिया है अधोभूमिक। अगर हाइपोकोटाइल की तो बीज पत्र आपके ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं। तो दोनों में ये बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको समझ में आना जरूरी है, ठीक है। आई होप you will get it. If you have any problem then comment down below. Thanks.